हर सभ्यता की जड़ें किसी नदी के किनारे जन्म लेती हैं। भारत में गंगा, मेसोपोटामिया में यूफ्रेटीज और टाइग्रिस और मिस्र में नील। नील नदी रेगिस्तान की तपती रेत के बीच जीवन की वो धारा जिसने दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। नील की हर साल आने वाली बाढ़ बंजर जमीन को उपजाऊ बना देती थी। किसान खेती करते, गांव बसते और धीरे धीरे यही गांव एक महान साम्राज्य में बदल गए। लगभग 5000 साल पहले राजा नार्मर ने ऊपरी और निचले मिस्र को एकजुट किया और वहीं से शुरू हुई मिस्र की महान गाथा। और इसी गाथा का सबसे अद्भुत अध्याय है पिरामिड्स। लेकिन पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं थे। मिस्र वासियों के लिए ये मृत्यु और परलोक की कुंजी थे। उनका विश्वास था कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो शरीर से जुड़ी रहती है। अगर शरीर सुरक्षित रहा तो आत्मा हमेशा जीवित रह सकती है। यही कारण है कि मिस्र में ममीकरण की परंपरा शुरू हुई और शायद इसी वजह से उन्होंने आत्मा के लिए एक स्थायी घर बनाया, पिरामिड्स। मिस्र का पहला पिरामिड था जोसर का स्टेप पिरामिड। इसे डिजाइन किया था इम्होटेप ने, जिसे दुनिया का पहला इंजीनियर और आर्किटेक्ट कहा जाता है। साधारण समतल समाधि से शुरू होकर पत्थरों की परतें एक दूसरे पर चढ़ती गईं और अचानक धरती पर खड़ा हो गया एक 6 मंजिला पत्थर का पहाड़। यह सिर्फ एक समाधि नहीं थी, बल्कि मानव कल्पना और साहस का पहला ऐसा नमूना था जिसने आने वाली सदियों को बदल दिया। लेकिन इंसान यही नहीं रुका। फिर आया स्नफेरू, जो महान खुफू का पिता था। उसने पिरामिड्स बनाने के इतने प्रयोग किए कि उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। पहला प्रयास मिडडम का पिरामिड, जो बीच में ही ढह गया। दूसरा प्रयास बेंट पिरामिड, जहां कोण बदल जाने से उसकी शक्ल अजीब हो गई। लेकिन तीसरा प्रयास रेड पिरामिड, यह इतिहास का पहला सफल स्मूथ साइडेड पिरामिड था और यहीं से शुरू हुई उस महान गाथा की तैयारी जिसने गीजा के महान पिरामिड को जन्म दिया। पिरामिड सिर्फ समाधि नहीं थे, ये सत्ता का प्रतीक थे। जितना ऊंचा पिरामिड उतनी ऊंची फिरौन की शक्ति। लोग मानते थे कि उनके राजा देवताओं के वंशज हैं और पिरामिड्स उनके लिए स्वर्ग का द्वार थे। यही कारण है कि सभी पिरामिड्स नील नदी के पश्चिमी किनारे पर बनाए गए, क्योंकि पश्चिम मिस्र वासियों के लिए मृत्यु और सूर्यास्त की दिशा थी। लेकिन इन पिरामिड्स में कुछ ऐसा है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। हर पिरामिड कार्डिनल डायरेक्शंस, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से एकदम सटीक तरीके से अलाइंड है। बिना किसी कॉम्पस, बिना किसी सैटेलाइट 5000 साल पहले यह कैसे संभव हुआ? स्टेप पिरामिड से लेकर रेड पिरामिड तक का यह सफर आखिरकार उस मुकाम पर पहुंचा जहां मानव इतिहास की सबसे अद्भुत इमारत खड़ी हुई, गीजा का महान पिरामिड। लेकिन सवाल यही है, आखिर ये बना कैसे? कैसे हजारों साल पहले बिना क्रेन्स, बिना बुलडोजर्स, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंसान ने इतने विशालकाय पत्थरों को काटा, ढोया और जोड़ा? क्या ये सब सिर्फ इंसानी मेहनत और बुद्धि का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस अनसुलझे रहस्य को। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच आसमान को छूने की कोशिश करता हुआ गीजा का महान पिरामिड, इतना विशाल, इतना रहस्यमयी कि इसे देखकर लगता है कि जैसे ये इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं का बनाया हुआ है। लगभग 2560 ईसा पूर्व खुफू नामक फेरौन ने इसे बनवाया था। उस समय मिस्र एक समृद्ध साम्राज्य था और खुफू अपनी सत्ता को अमर करना चाहता था। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये बना कैसे? 25 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 15 टन तक था, और ये ब्लॉक्स खदानों से काटकर कई किलोमीटर दूर से लाए गए। कुछ पत्थर तो असवान की खदानों से आए थे, 400 मील दूर से। जरा सोचिए, बिना ट्रक, बिना ट्रेन, बिना किसी क्रेन के इतनी दूर से लाकर इन्हें इतनी सटीकता से जोड़ा गया कि आज भी इनके बीच कोई ब्लेड तक नहीं जा सकता। क्या यह सिर्फ मानव श्रम और रस्सियों का कमाल था, या फिर मिस्र वासियों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमारे पास भी नहीं है?
गीजा का पिरामिड सिर्फ एक समाधि नहीं है, ये तो एक पहेली है। हर कोना, हर गलियारा किसी रहस्य की ओर इशारा करता है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की ओर है। अंदर जाते ही एक तंग सा गलियारा जो सीधा भूमिगत कक्ष की ओर जाता है, लेकिन वहीं एक ऊपर उठता हुआ रास्ता है जो ग्रैंड गैलरी की ओर ले जाता है। यह ग्रैंड गैलरी लगभग 28 फीट ऊंची और 150 फीट लंबी है। इसकी दीवारें इतनी चिकनी और सीधी हैं कि देखकर लगता है जैसे किसी मशीन से काटी गई हों। इस गैलरी के अंत में आता है राजा का कक्ष। यह कक्ष पूरी तरह लाल ग्रेनाइट से बना हुआ है, जिसे असवान से लाया गया था। वहां रखी गई ग्रेनाइट की विशाल ताबूत नुमा संरचना आज भी रहस्य है। क्या इसमें सचमुच खुफू का शरीर रखा गया था या फिर यह किसी और चीज के लिए बना था? क्योंकि इतिहास में कहीं भी खुफू की मम्मी नहीं मिली, तो क्या महान पिरामिड वास्तव में समाधि था ही नहीं? आइए अब जरा और गहराई में चलें। पिरामिड की स्थिति देखें। ये चारों दिशाओं से इतनी सटीकता से अलाइंड है कि मॉडर्न जीपीएस भी इतनी एक्यूरेसी नहीं दे सकता। इसके आयाम पृथ्वी की माप और ज्यामिति से मेल खाते हैं। पिरामिड की ऊंचाई और परिधि पृथ्वी की सरकमफेरेंस से जुड़ी हुई है। क्या यह सब महज संयोग है या फिर मिस्र वासियों को हमारे ग्रह के बारे में उससे भी ज्यादा पता था जितना हम आज जानते हैं? और यहीं से शुरू होती है सबसे रहस्यमयी थ्योरी। क्या सचमुच ये सब एलियंस का काम था? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्र वासियों की मदद किसी बाहरी सभ्यता ने की। आसमान से आए मेहमान जिन्होंने उन्हें वास्तुकला, गणित और इंजीनियरिंग सिखाई। पुरानी मिस्री चित्रकारी में भी कुछ ऐसे अजीब आकृतियां मिलती हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि स्पेसशिप्स या एलियंस की तस्वीरें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, गीजा के 3 पिरामिड्स का अलाइनमेंट बिल्कुल ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 तारों से मिलता है। क्या यह संयोग है या कोई संकेत कि यह ज्ञान धरती से बाहर से आया था? लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब इंसानी दिमाग और मेहनत का कमाल था। उन्होंने नील नदी की बाढ़ का इस्तेमाल किया, लकड़ी के स्लेज बनाए और हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। हाँ, मजदूर, ना कि गुलाम। हाल ही में मिली पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि पिरामिड बनाने वाले लोग अच्छी तरह से खिलाए पिलाए जाते थे। उनके गांव, उनकी रसोइयां, सबकी निशानियां आज भी गीजा के पास मिली हैं। तो सवाल यही है, क्या यह इंसानी मेहनत थी या फिर किसी और का हाथ इसमें छुपा है? गीजा का महान पिरामिड खड़ा है पिछले 4500 सालों से। साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन यह आज भी खड़ा है, जैसे ही हमें चुनौती दे रहा हो। मेरे रहस्यों को सुलझा सकते हो तो सुलझा लो। और सच कहें तो हम आज भी इसकी गुत्थियां नहीं सुलझा पाए हैं। पिरामिड्स सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, ये ऐसे रहस्यमय ढांचे हैं जिनके बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। पिछले कई 100 सालों से पिरामिड्स को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आई हैं। कुछ ने इन्हें समाधि कहा, कुछ ने इन्हें मंदिर कहा, पर कई लोग मानते हैं ये धरती के सबसे बड़े रहस्यों में से एक कोड है। सबसे पहले बात करें एलियन थ्योरी की। कई शोधकर्ताओं का दावा है कि मिस्रवासी अपने समय से कहीं आगे की इंजीनियरिंग रखते थे, लेकिन इतनी एडवांस तकनीक उस दौर में कैसे संभव थी? क्या सचमुच आसमान से आए मेहमानों ने उन्हें सिखाया? मिस्री हायरोग्लिफ्स में कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वहां स्पेसशिप्स और अजीब सी प्राणियों को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, गीजा के 3 पिरामिड्स का अलाइनमेंट बिल्कुल ओरायन कॉन्स्टिलेशन के 3 तारों से मिलता है। क्या यह संयोग है या कोई संकेत कि यह ज्ञान धरती से बाहर से आया था? अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, एनर्जी सोर्स थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक और रहस्यवादी मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थे, बल्कि विशाल ऊर्जा केंद्र थे। उनका आकार और स्थिति सब कुछ ऐसा है जैसे ये धरती से ब्रह्मांड तक कोई ऊर्जा प्रवाह बना रहे हों। कुछ प्रयोगों में यह भी पाया गया है कि पिरामिड के आकार से ऊर्जा का एक खास पैटर्न बनता है। और अब तीसरी और सबसे रहस्यमयी थ्योरी, स्टेट गेट थ्योरी। कहा जाता है कि पिरामिड्स वास्तव में द्वार थे, ऐसे द्वार जो हमें समय और अंतरिक्ष के पार ले जा सकते थे। कई लोक कथाओं में अन्य लोग और देवताओं की भूमि का जिक्र मिलता है।
लेकिन वैज्ञानिक इन सब थियरीज को मिथक कहते हैं। उनके अनुसार ये सब हमारी कल्पना का खेल है। उनके लिए पिरामिड्स एक समाधि है, एक राही मकबरा, बस। लेकिन सच यही है कि पिरामिड्स आज भी सवालों से भरे हैं। इतनी सटीकता, इतना ज्ञान, इतना रहस्य, क्या ये सब संयोग है या फिर सचमुच इन पत्थरों के बीच कोई ऐसा राज छिपा है जिसे जानना हमारी सभ्यता की दिशा ही बदल सकता है? पिरामिड्स आज भी खड़े हैं, मानो ये कह रहे हो हमारा सच अभी तक तुमसे छिपा हुआ है। पिरामिड्स को समझना मिस्र को समझे बिना नामुमकिन है, क्योंकि पिरामिड सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थे। ये पूरी सभ्यता की आस्था और देवताओं से जुड़ा एक दिव्य प्रतीक थे। मिस्र वासियों का मानना था कि फैरो केवल राजा नहीं बल्कि देवताओं के पुत्र हैं। पिरामिड्स बाहर से जितने भव्य दिखते हैं, अंदर से उतने ही रहस्यमयी। सदियों तक लोग मानते रहे कि ये केवल फैरो की कब्र है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इनके भीतर कदम रखा तो सामने आया रहस्यों की एक भूल भुलैया। गीजा का महान पिरामिड, इसका आंतरिक ढांचा किसी पहेली से कम नहीं। संकरा गलियारा, हवा रहित कक्ष और ऐसे दरवाजे जो बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे बनाए गए, ये आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। सबसे बड़ा रहस्य है किंग्स चेंबर और क्वींस चेंबर। इन कक्षों की दीवारें इतनी सटीकता से बनाई गई हैं कि उनमें एक पतली सुई भी नहीं घुस सकती। कक्ष के भीतर ग्रेनाइट सरकोफेगस है, लेकिन आश्चर्य ये कि उसमें कोई शव मिला ही नहीं। 1987 में वैज्ञानिकों ने पहली बार माइक्रोग्रेविटी स्कैनिंग तकनीक से पिरामिड के भीतर झांकने की कोशिश की। परिणाम चौंकाने वाले थे। गुप्त खाली स्थानों और सुरंगों के संकेत मिले, जिन्हें किसी ने आज तक नहीं खोला। 2017 में जापान और फ्रांस के शोधकर्ताओं ने म्यून टोमोग्राफी नामक तकनीक से स्कैन किया और फिर सामने आया एक विशाल अज्ञात कक्ष। यह कक्ष इतना बड़ा है कि उसमें पूरा एक विमान फिट हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि उस कक्ष का इस्तेमाल किस लिए हुआ था और क्यों अब तक उसे खोला नहीं गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह कक्ष फैरो की आत्मा के अनुष्ठानों के लिए बनाए गए थे, तो कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें गुप्त खजाने, दस्तावेज या शायद ऐसी तकनीक छिपी हो सकती है जो हमें प्राचीन मिस्र की असली शक्ति का राज बताएगी। और सिर्फ गीजा ही नहीं, मिस्र के अन्य पिरामिड्स में भी ऐसे गुप्त मार्ग और रहस्यमयी कमरे मिले हैं। कई सुरंगें अचानक बंद हो जाती हैं, जैसे उन्हें जानबूझकर छिपाया गया हो। कुछ जगहों पर फेक डोर्स भी मिले हैं, ऐसे दरवाजे जो कहीं नहीं जाते, और मिस्रवासी इन्हें आत्मा का द्वार मानते थे, जहां से आत्मा निकलकर परलोक की ओर जाती है। आज भी वैज्ञानिक पिरामिड्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हर नई तकनीक एक नया रहस्य खोल देती है, पर जितना गहराई में जाओ उतना ही ये भूल भुलैया और जटिल होती जाती है। जब हम पिरामिड्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही उठता है कि क्या इन्हें इंसानों ने बनाया या इनकी रचना में किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस का हाथ था। पिरामिड्स की ऊंचाई, उनका वजन और उनकी सटीक जियोमेट्रिक अलाइनमेंट आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। हर एक पत्थर का ब्लॉक कई टन भारी, और ऐसे लाखों ब्लॉक्स जिन्हें रेगिस्तान में बिना किसी आधुनिक मशीन के उठाकर और इतनी परफेक्शन से लगाना सुनने में असंभव सा लगता है। कई शोधकर्ताओं का दावा है कि पिरामिड्स की स्थिति सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सीक्रेट साइट्स के साथ मेल खाती है। गीजा के 3 पिरामिड्स बिल्कुल उसी लाइन में हैं, जैसे ओरियन तारामंडल के 3 सितारे। कुछ थ्योरीज कहती हैं ये एलियंस का काम है। उनके पास इतनी शक्ति और तकनीक थी कि उन्होंने इन विशाल ढांचों को खड़ा कर दिया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स एनर्जी कंडक्टर्स हैं, जिनसे एलियंस ने धरती से संपर्क साधा। लेकिन विज्ञान दूसरी कहानी कहता है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि उस समय लाखों मजदूर और कारीगर एक साथ मिलकर काम करते थे। रेत, पत्थर और लकड़ी के सरल औजारों से और अनोखी तकनीकों का उपयोग करके उन्होंने इन्हें बनाया। आज के वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखा चुके हैं कि रैंप और लीवर सिस्टम से ऐसे पत्थरों को खिसकाया जा सकता है। यानी शायद ये एलियंस नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और परिश्रम का कमाल था। पर सच्चाई क्या है?
शायद दोनों कहानियों में थोड़ा थोड़ा सच छिपा है। हो सकता है कि मिस्रवासियों ने इंजीनियरिंग का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था जो हमें अभी तक नहीं मिला, और हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने से आई किसी शक्ति ने उन्हें मार्गदर्शन दिया हो। तो क्या पिरामिड सिर्फ पत्थर और चूना है, या वे इंसानी सभ्यता और ब्रह्मांड के बीच एक गुप्त पुल हैं? आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ पाना एक पहेली जैसा लगता है। शायद सच कभी पूरी तरह सामने ना आए, पर एक बात साफ है, पिरामिड्स आज भी खड़े हैं, मानवता को यह याद दिलाने के लिए कि असंभव सिर्फ एक शब्द है। अगर यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि पिरामिड्स इंसानों ने बनाए या इसमें किसी और दुनिया का हाथ था। और हां, ऐसे ही अनोखे रहस्यों की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। रहस्यों का सफर अभी बाकी है।